नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। 14,000 बसें और 36,000 चार्जिंग पॉइंट, दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा प्रदूषण रोधी प्लान लॉन्च। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को एयर पॉल्यूशन पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार साल के 12 महीने हफ्ते के 7 दिन राजधानी एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए काम कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि यह लड़ाई लंबी है और इसलिए सरकार का फोकस लंबी और छोटी दोनों अवधि की रणनीतियों पर है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार से लगातार मार्गदर्शन और सहयोग मिल रहा है और दिल्ली केंद्र समन्वय के चलते एक समग्र, समयबद्ध और परिणाम आधारित रोडमैप लागू किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य आने वाले 4 वर्षों में PM 2.5 स्तरों में उल्लेखनीय कमी लाना है। 17, 19, 20 और 21 जनवरी की सुबह कर्तव्य पथ पर मत जाना, बंद रहेगा ट्रैफिक, जाने पूरी एडवाइजरी। गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल कर्तव्य पथ पर 17, 19, 20 और 21 जनवरी को होगी। इस वजह से 4 दिन कर्तव्य पथ से जुड़े रास्ते बंद रहेंगे। एडवाइजरी के अनुसार कर्तव्य पथ रफी मार्ग, कर्तव्य पथ जनपद, कर्तव्य पथ मानसिंह रोड और कर्तव्य पथ सी हेक्सागन के रास्ते सुबह 10:15 बजे से 12:30 बजे तक बंद रहेंगे। रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल कर्तव्य पथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक होगी। बता दें कि कर्तव्य पथ पर परेड को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए इन तारीखों पर सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कर्तव्य पथ रफी मार्ग क्रॉसिंग, कर्तव्य पथ जनपद क्रॉसिंग, कर्तव्य पथ मानसिंह रोड क्रॉसिंग और कर्तव्य पथ से हेक्सागन पर ट्रैफिक की आवाजाही पर रोक रहेगी। दिल्ली को मिलेगी जाम से राहत, मोदी मिल और सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर को मिली मंजूरी। दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर जाम की सबसे बड़ी समस्या जल्द खत्म होने वाली है। लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD ने मोदी मिल और सावित्री सिनेमा चौराहों पर फ्लाईओवर के विस्तार और अपग्रेड की योजना को मंजूरी मिल चुकी है। दिल्ली सरकार की वही वित्त समिति ने दिसंबर 2025 में इन परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। कुल मिलाकर फ्लाईओवर से जुड़े काम पर करीब 372 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें मोदी मिल फ्लाईओवर पर 313 करोड़ और सावित्री सिनेमा पर 59 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूरी परियोजना 30 महीने यानी 2.5 साल में पूरी हो जाएगी। दिल्ली शराब घोटाले में नया ट्विस्ट, केजरीवाल पर आरोप तय करने की सुनवाई फिर टली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने की सुनवाई को कोर्ट ने 7 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह मामला अब सालों से कोर्ट में अटका हुआ है, जहां जांच एजेंसियां सबूत पेश कर रही है और बचाव पक्ष उन्हें चुनौती दे रहा है। दिल्ली के 13 जिलों में बनेंगे मिनी सचिवालय, PWD को मिली 6 बड़े प्रोजेक्ट्स की कमान। दिल्ली में प्रशासनिक सुधार की नई कड़ी शुरू हो गई है। शहर के 13 जिलों में मिनी सचिवालय कॉम्प्लेक्स बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोक निर्माण विभाग के प्रोजेक्ट्स जोन को अब इन 6 मिनी सचिवालयों की निर्माण जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार यह कदम स्टाफ के बेहतर उपयोग और निर्माण कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए उठाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इस व्यवस्था से निर्माण कार्य समय पर पूरे होंगे और स्टाफ की क्षमता का सही इस्तेमाल होगा। 6 मिनी सचिवालयों के प्रोजेक्ट्स में काम शुरू हो चुका है या जल्द शुरू होने वाला है। दिल्ली में ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू, इन गाड़ियों की एंट्री पर बैन, वर्क फ्रॉम होम पर भी अपडेट। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई है। इस बीच ग्रैब 3 की पाबंदियों को लागू किया गया। निर्माण और तोड़फोड़ कार्य पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ जरूरी और सरकारी परियोजनाओं को इससे छूट दी गई है। बता दें कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया। वहीं ग्रैब 3 की पाबंदियों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और ईंट भट्टों को बंद किया जाता है। सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव बढ़ाया जाता है। कोयला, लकड़ी, डीजल जनरेटर जैसे प्रदूषणकारी ईंधन के इस्तेमाल पर सख्ती रहती है। सरकारी और निजी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी जा सकती है। गैर जरूरी ट्रकों के एंट्री पर रोक लगाई जा सकती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनहरा मौका, DDA की इस आवास योजना में मिल रहा है इतनी छूट का फायदा। दिल्ली में लंबे समय से किफायती आवास की तलाश कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी ही अच्छी खबर है। दिल्ली विकास प्राधिकरण पहली बार विशेष तौर पर सरकारी सेवाओं में कार्यरत और सेवानिवृत्त लोगों को ध्यान में रखते हुए कर्मयोगी आवास योजना के लेकर आया है, जिसमें DDA ने कार्यरत एवं सेवानिवृत्त हो चुके सरकारी कर्मचारियों को नए साल का सौगात देते हुए विशेष छूट की भी घोषणा की है।
यह योजना सिर्फ सरकारी सेवा से जुड़े लोगों के लिए रखी गई है। मैं इसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी बैंक, लोकल बॉडीज, ऑटोनोमस संस्थान, यूनिवर्सिटी और अन्य सरकारी संगठनों में कार्यरत कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पात्र आवेदकों को फ्लैट्स की कीमत पर 25% तक की छूट दी जाएगी। यह छूट सीधे बिक्री मूल्य पर लागू होगी, जिससे मकान खरीदना अपेक्षाकृत सस्ता पड़ेगा। दिल्ली वालों ने सिर्फ एक साल में गट्टा के लिए 8254 करोड़ की शराब, अब सरकार लाएगी नई पॉलिसी। ये दिल्ली सरकार का आबकारी राजस्व 2023-24 में 7430 करोड़ 97 लाख रुपये से बढ़कर 2024-25 में 8254 करोड़ 76 लाख रुपये हो गया, जो 11% की वृद्धि दर्शाता है। इस दौरान खुदरा शराब दुकानों की संख्या बढ़ी, जबकि लाइसेंस प्राप्त होटलों, क्लबों की संख्या घटी। में कुल शराब बिक्री में 6% की वृद्धि हुई है। में लेकिन भारतीय बियर की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। में सरकार 2026-27 से नई आबकारी नीति लागू करने की तैयारी में है। दिल्ली के इस इलाके में लगेंगे 16,000 स्मार्ट वाटर मीटर, हजारों स्ट्रीट लाइट्स भी बदलेंगे एनडीएमसी। जो एनडीएमसी लुटियंस दिल्ली में पुराने पानी के मीटरों और पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को बदलने की तैयारी में। परिषद 16,000 यांत्रिक और खराब पानी के मीटरों को स्मार्ट अल्ट्रासोनिक के AMR मीटर से बदलेगी, जिससे ओवर बिलिंग और छेड़छाड़ को रुकेगी। में साथ ही 5500 पुरानी स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा कुशल LED लाइटों से बदला जाएगा, में जो बिजली की खपत कम करेंगी और केंद्रीय नियंत्रण से संचालित होंगी। ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की 140 करोड़ की संपत्ति की अटैच ट्रस्ट पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। जब ईडी ने हरियाणा स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी की लगभग 140 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई, जिसमें यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी और ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई है। यूनिवर्सिटी लाल किले विस्फोट के बाद जांच के दायरे में आई थी, जहां छात्रों से धोखाधड़ी कर 415 करोड़ रुपए की अपराध की कमाई का आरोप है। इकाई से साफ होगी हवा, हर गाड़ी से होगा मिस्ट स्प्रे। आईआईटी दिल्ली ने पेश किया अनूठा प्यूरिफायर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर आईआईटी दिल्ली में आयोजित प्रदर्शन के खिलाफ इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में जून 2025 में घोषित इनोवेशन चैलेंज के तहत चुने गए 33 समाधानों के प्रोटोटाइप दिखाए गए। यह कार्यक्रम दिल्ली सरकार की प्रदूषण कम करने की योजना का अहम हिस्सा है। मैं सीएम ने युवा इनोवेटर्स से कहा कि आप सभी के इनोवेटिव आइडियाज को देखकर उन्हें दिल्ली का आने वाला कल बहुत सुंदर और बेहतर दिखाई दे रहा है। मैं दिल्ली का युवा अब केवल नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बने, यही हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि ऑड इवन, रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ जैसे कदम अस्थायी थे। अब दिल्ली सरकार टाइम बाउंड, स्ट्रक्चर्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन समाधानों पर काम कर रही है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, आतिशी के वीडियो पर बोले कपिल मिश्रा। जाने आम आदमी पार्टी ने कैसे किया रिएक्ट। जी हां, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को लेकर टिप्पणी मामले में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के वीडियो से जुड़ी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि जांच में पाया गया कि वीडियो में किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी से माफी मांगने को कहा। मैं उधर आतिशी के वीडियो को लेकर FSL की रिपोर्ट आने के बाद मंत्री कपिल मिश्रा ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि सत्यमेव जयते, आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। दिल्ली पुलिस में सीनियर लेवल पर हो सकते हैं बदलाव, जिलों की कप्तानी पर टिकी कई IPS अफसर की निगाहें। दिल्ली पुलिस के ऊपरी लेवल पर संभावित फेरबदल का फरमान अब तक जारी नहीं हो सका है। IPS और दानिप्स अफसर टकटकी लगाए बैठे हैं। मैं कई अफसर समान तक समेट चुके हैं, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट आने का नाम नहीं ले रही है। मैं सेंट्रल जिले की कमान संभाल रहे एडिशनल CP नितिन वॉल्सन अपना ट्रीटमेंट कराने छुट्टी पर चले गए। ऐसे में पुलिस कमिश्नर सचिवालय को बुधवार रात नॉर्थ जिले के एडिशनल DCP अनंत मित्तल को सेंट्रल जिले का कार्यवाहक कप्तान बनाने का फरमान जारी करना पड़ा। स्पेशल CP और ज्वाइंट CP लेवल पर भी फेरबदल की सुगबुगाहट है। दिल्ली हेल्थ विभाग में 30 करोड़ के घोटाले का खेल, 3 गुना महंगा खरीदा सामान, विजिलेंस को सौंपी गई जांच। MCD के हेल्थ विभाग ने प्राइमरी हेल्थ केयर के नाम पर सबसे पहले ऐसा गैर जरूरी सामान खरीदा जिसकी डिस्पेंसरियों में जरूरत ही नहीं थी। इतना ही नहीं, इसके लिए मार्केट रेट से 3 गुना अधिक कीमत भी चुकाई। ऐसा करके हेल्थ विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने MCD को 30 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। सूत्रों का कहना है कि पूरे घोटाले में शामिल हेल्थ विभाग के अधिकारियों को जब लगा कि पूरा मामला लीक होने वाला है, तो उन्होंने अलग अलग स्टोर्स और डिस्पेंसरी में रखे गए सामान को ट्रकों में भरकर अलग अलग अस्पताल में ठिकाने लगाए। पूरे मामले की सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में शिकायत की गई। पैदल यात्रियों के लिए डेथ ट्रैप बनी दिल्ली की सड़कें, 2192 सड़क हादसों में गई 649 राहगीरों की जान।
ये दिल्ली की सड़कें पैदल यात्रियों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। 2025 में दिल्ली की सड़कों पर 2192 सड़क हादसे हुए। इनमें से 646 में से 649 लोगों की जान चली गई। वहीं 1738 लोग जख्मी भी हुए। पैदल राहगीरों की जान लेने में अज्ञात गाड़ियों की संख्या 771 सबसे अधिक है, में जिनसे 330 लोगों की जान चली गई और 498 लोग जख्मी हुए। दूसरे नंबर पर प्राइवेट कारें आती हैं, में इन्होंने 477 सड़क हादसों को अंजाम दिया, में जिसमें 92 लोगों की जान गई और 448 लोग जख्मी हुए। गर्भधारण की क्षमता खो चुकी महिला को 20 लाख रुपए का भुगतान करेगा लापरवाह नर्सिंग होम। जानिए पूरा मामला। दिल्ली के एक नर्सिंग होम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। उपभोक्ता आयोग ने नर्सिंग होम को उसकी चिकित्सक की लापरवाही के कारण एक महिला के गर्भधारण की क्षमता अस्थायी रूप से खो देने के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही आयोग ने मुकदमा का खर्च सहित मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। लखवाड़ से किसाऊ तक कैसे 3 बांध मिटाएंगे दिल्ली की प्यास, जाने प्रोजेक्ट की पूरी टाइमलाइन। दिल्ली की बढ़ती पानी की किल्लत के बीच यमुना पर बनने वाले लखवाड़, रेणुकाजी और किसाऊ बांधों से बड़ी राहत की उम्मीद जगी है। दशकों से अटकी इन परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने दोबारा मंजूरी देकर आगे बढ़ाया। ये तीनों बांध मिलकर यमुना के अतिरिक्त मानसूनी पानी को संग्रहित करेंगे और दिल्ली को अगले 25 सालों तक अस्थायी पेयजल आपूर्ति देने में मदद करेंगे। में साथ ही यमुना में पर्यावरणीय प्रभाव बनाए रखने और भूजल संकट को कम करने में भी इसकी अहम भूमिका होगी। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में पार्सल यातायात पर 4 दिन लगी पूरी तरह रोके। न होगी बुकिंग न पैकिंग। गणतंत्र दिवस समारोह 2026 को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पार्सल यातायात को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा कारणों के चलते दिल्ली क्षेत्र में सभी प्रकार के पार्सल लेन देन पर 23 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक अस्थायी प्रतिबंध रहेगा। जेएनयू में विंटर सेमेस्टर 2026 के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी। जानिए कब तक के लिए बढ़ा समय। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने विंटर सेमेस्टर 2026 के लिए पंजीकरण कराने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की समस्याओं को देखते हुए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया। अब जो छात्र तय समय पर पंजीकरण नहीं कर पाए थे उन्हें एक और मौका मिलेगा। बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने विंटर सेमेस्टर 2026 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया। विश्वविद्यालय द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार पहले रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 17 जनवरी 2026 तय की गई थी, लेकिन छात्रों को आ रही विभिन्न तकनीकों और अन्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाकर अब 23 जनवरी 2026 तक कर दिया गया है। ड्रग सप्लाई के लिए बदमाश कर रहा था युवाओं की भर्ती। नाबालिग के पकड़े जाने के बाद हुआ खुलासा। जो उत्तर पश्चिम जिला में ड्रग्स बेचने के लिए एक बदमाश युवाओं की भर्ती कर रहा है, में एक नाबालिग के पकड़े जाने के बाद इसका खुलासा हुआ है। बदमाश ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। में जेल से निकलने के बाद उसने फिर से तस्करी शुरू की। महेंद्र पार्क थाना पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस से बदमाश की तलाश में जुट गई है। दिल्ली के आली में यूपी सिंचाई विभाग की कार्रवाई से 300 घर सील। ठंड में टेंट में रहने को मजबूर लोग। दिल्ली के आली गांव इलाके में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा करीब 300 मकानों को अतिक्रमण बताकर सील किए जाने के विरोध में शुक्रवार शाम स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान लोग हाथों में मोमबत्तियां और तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और विभाग की कार्रवाई को तुरंत वापस लेने की मांग की। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे सैकड़ों वर्षों से इस इलाके में रह रहे हैं और उनकी कई पीढ़ियां यही गुजर बसर करती आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि दिल्ली सरकार उन्हें बिजली, पानी और नाली जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करती है। ऐसे में उनके मकानों को अचानक अतिक्रमण बताकर सील करना अनुचित है। दिल्ली में आवारा कुत्तों को लगेंगे माइक्रोचिप और टीका। 35 करोड़ का बजट तय। दिल्ली के आवारा डॉग्स की माइक्रोचिपिंग और टीकाकरण के लिए दिल्ली नगर निगम ने आगामी बजट में 35 करोड़ रुपए विशेष रूप से आवंटित किए। आम नागरिकों की सुरक्षा और जानवरों की सेहत की सुधार की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इस पहल से दिल्ली में डॉग्स की आबादी को मानवीय तरीके से नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। गाजियाबाद में कमर्शियल प्लांट कब तक रजिस्ट्रेशन, कहां कितने भूखंड। गाजियाबाद में जीडीए यानी कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कारोबारियों को बेहतरीन मौका उपलब्ध कराने जा रहे हैं। मैं जीडीए के विभिन्न योजनाओं में रिक्त पड़ी व्यावसायिक समेत अन्य संपत्ति खरीदने का मौका है। मैं जीडीए के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि जीडीए के भूखंड खरीदने का अच्छा मौका है। यह संपत्ति विभिन्न योजनाओं में मौजूद है। इच्छुक लोग नियमानुसार नीलामी प्रक्रिया में शामिल होकर अपनी पसंद के भूखंड खरीद सकते हैं।
विदेश में मास्टरमाइंड, भारत में गैंगस्टर, कैसे रची जा रही 26 जनवरी पर दिल्ली दहलाने की साजिश। गणतंत्र दिवस के जश्न में खलल डालने के लिए सीमा पार एक बड़ी और खतरनाक साजिश रची जा रही है। खुफिया एजेंसियों ने 26 जनवरी से पहले दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी किया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार खतरा दोगुना है। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक खालिस्तानी आतंकियों के साथ अब बांग्लादेशी आतंकी संगठन हमले की फिराक में है। प्रदूषण कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, दिल्ली को बेहतर बनाने की चुनौती है, सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजधानी को बेहतर बनाने की चुनौती है। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ यानी कि क्लीन एंड हेल्थी बनाने के लिए नए नए समाधान तलाश रही है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदूषण हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह दिल्ली को बेहतर बनाने की चुनौती है। वह सरकार पहले से ही वे सभी समाधान कर रही है जो प्रदूषण कम करने में संभव लगते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जा रहे हैं। हम स्टार्टअप्स को सहयोग दे रहे हैं। सरकार इसको लेकर काफी सक्रिय है। हम दिल्ली के लिए सभी बेहतरीन विचारों को अपनाएंगे। इंटरनेट नहीं था, हर तरफ ईरान से भारतीयों को लेकर पहली फ्लाइट पहुंची दिल्ली, सुनाई आप बीती। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच भारतीय नागरिकों को लेकर पहली वाणिज्यिक उड़ानें दिल्ली पहुंची। यात्रियों ने इंटरनेट बंद होने, प्रदर्शन और तनावपूर्ण माहौल के अनुभव साझा किए। भारत सरकार ने नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है और तेहरान स्थित दूतावास लगातार सहायता प्रदान कर रहे हैं। हालांकि अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन लगभग 9,000 भारतीय अभी भी ईरान में है। एनसीईआरटी की नकली बुक्स छापकर दिल्ली एनसीआर में खपाने वाले बड़े रैकेट का भंडाफोड़, 44,000 से अधिक किताबें बरामद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली एनसीईआरटी किताबों के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। गाजियाबाद के लोनी में एक अवैध प्रिंटिंग फैक्ट्री से 44,862 नकली किताबें, 2 प्रिंटिंग मशीनें और अन्य सामग्री जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपये है। पुलिस ने सुमित, विनोद जैन और कनिष्क नामक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो दिल्ली एनसीआर में नकली किताबें सप्लाई कर रहे थे। इस सेना के शौर्य संघ कर्तव्य पथ पर पहली बार बैक्टीरियन ओट, गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल की अनदेखी तस्वीरें। इस गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना की शक्ति, भौगोलिक विविधता और साहसिक कौशल का अभूतपूर्व प्रदर्शन होगा। पहली बार लद्दाख के 2 कुबड़ वाले ऊंट और डाक स्क्वाड दस्ता कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगे। मोटरसाइकिल पर सवार जवान हैरत एंगेज कर्तव्य दिखाएंगे। यह परेड शौर्य, साहस और नवाचार का जीवंत उत्सव होगी, जो हर भारतीय को गर्व से भर देगी। बता दें कि कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में भारतीय सेना की ताकत सिर्फ हथियारों और टुकड़ियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दुर्गम इलाकों में सेवा देने वाले विशेष पशु दस्तों और हैरत एंगेज कर्तव्यों के जरिए भी सामने आएगी। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा का निर्देश, गिग और असंगठित श्रमिकों को मिलेगी जल्द सामाजिक सुरक्षा। दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने अधिकारियों को असंगठित, गिग और निर्माण श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों को तेजी से लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने दिल्ली के श्रम संहिता को केंद्र के अनुरूप बनाने पर जोर दिया। यह निर्देश केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के नियमों की समीक्षा बैठक के बाद आया। कल्याण बोर्डों का गठन कर श्रमिकों को योजनाओं का लाभ शीघ्रता और पारदर्शिता से पहुंचाने पर बल दिया गया। आरएसएस मुस्लिम बुद्धिजीवी संवाद में डॉक्टर कृष्ण गोपाल बोले, केवल नागरिक होना ही राष्ट्रवादी होने का प्रमाण नहीं। जिस संघ के सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से संवाद में कहा कि हजारों साल की समस्याओं का समाधान टकराव नहीं, संवाद है। उन्होंने नागरिकता और राष्ट्रवाद के अंतर पर जोर दिया। कहा कि केवल नागरिक होना राष्ट्रवादी होने का प्रमाण नहीं। रामलाल ने कांग्रेस को भाजपा की मजबूरी बनाने का आरोप लगाया। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने राष्ट्र प्रेम पर सवाल उठाने और सांप्रदायिक घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया न होने पर चिंता जताई। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।